स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस सर। तो सल्फर का मुझे एटॉमिक मास बताओ। एक एटम ऑफ सल्फर इज हाउ मेनी AMU? 32। 32. सो यू कैन राइट हियर 32 प्लस ऑक्सीजन का सबको पता है कितना होता है? 16। 16 प्लस दूसरा ऑक्सीजन इज 16. सो यू कैन राइट 16 into 2. कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो ये कितना आ गया? 64 आ गया. हाँ या 64। ना? तो 64 यस क्या सर। आएगा? 64 क्या, प्रैक्टिकल या नॉन प्रैक्टिकल? नॉन प्रैक्टिकल। तो इट इज 64U. अब बताओ कि अगर मैं सिंगल मॉलिक्यूल नहीं लेना चाहता, मैं कितने मोल लेना चाहता हूँ? 64 into 6.022 into 10⁻23 इतने मोल्स में इतने पार्टिकल्स ले रहा हूँ, इतने मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ, किसके? SO2 के, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड के. तो उसका वजन कितना होगा? 64 ग्राम। 64 ग्राम 64 ग्राम्स. खत्म. तो स्टोरी यहीं पे खत्म होती है मोल कॉन्सेप्ट की. आपको ये समझ गया कि इजी होने वाला है सब कुछ, कि एक एटम का वजन और एक मोल का वजन. अब एक एटम का वजन तो किसी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम समझ लेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ये समझना है. अब हमने एक्चुअली तो पहले समझ लिया है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. तो मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल दे रहा हूं और उनके मासेस आपको कैलकुलेट करने हैं. और एक प्रैक्टिकल चीज बतानी है जो मैं आपसे पूछूंगा. पहला मॉलिक्यूल है CH4, उसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए मुझे. दूसरा मॉलिक्यूल है CO2, उसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए. तीसरा मॉलिक्यूल है SO2, उसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए. फोर्थ मॉलिक्यूल इज सपोज वाटर, उसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए. फिफ्थ मॉलिक्यूल इज अमोनिया, उसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए. सिक्स वाला सपोज मैं देता हूं कोई भी एक छोटा सा, मतलब लाइक चलो बड़ा लेते हैं. बड़ा मतलब H2SO4, उसका लेते हैं. और एक लेता हूं HNO3, नाइट्रिक एसिड है. ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड. इसका फॉर्मूला रिमेंबर करो. ये है नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला रिमेंबर करो. उसके बाद सपोज आई एम हैविंग हियर C6H6, दैट इज बेंजीन. ये एक मॉलिक्यूल है. तो आई वांट रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर मासेस. Sir, for the first one it's 16 UN. फर्स्ट वन इट इज 16U. अब मैं आपसे थोड़ा रुक जाओ और मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है सबसे. मतलब लाइक ऑल द प्रेजेंट कितने हैं, कोई आंसर? आरुषि है ना? आरुषि, ओके. आरुषि, आरुषि 16U कब और 16 ग्राम कब? सर कहना आरुषि, आर यू देयर बेटा? यस, 1 मोल इज 16 ग्राम. वेरी गुड आरुषि, डन. हाँ बता, कौन बता रहा था अभी? बता बेटा. If it is one single molecule, then we can talk about what? 16U. And if it is one mole of molecule, mole समझते हो? बहुत सारे molecule. कितने सारे? तो एवोगैड्रो नंबर. तो उसका वजन आ जाएगा 16 ग्राम. ये समझ रहे हो? Yes sir. तो अब मैं ये सब कुछ मिटा देता हूं और यहां पे लिखता हूं what is molecular mass expressed in grams. मॉलिक्यूलर मास जो ग्राम में एक्सप्रेस होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 64 ग्राम. नहीं, 64 कहां से आया? कुछ भी. 16 ग्राम 16 ग्राम पर मोल.
आपको ये यूनिट समझ रहा है बेटा? Yes, sir. 16 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल का वजन 16 ग्राम. So the second one is 44 ग्राम. 42 gram. Third one is 64 grams. Are you getting all this? Yes, Third sir. one is 18 grams per mole. मतलब आप समझ रहे हो, एक बीकर है, सपोज आपके पास एक बीकर है और उसमें वाटर के एग्जैक्ट कितने मॉलिक्यूल है मैं बताता हूं. वाटर के एग्जैक्ट 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है. मतलब कितने मोल्स है उसके बीकर में पानी के? 1 मोल है. हाँ One या ना? more. तो उसका वजन एग्जैक्टली कितना होगा? 18 ग्राम. समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Now NH3 it is what? 17 gram per mole. हाँ या ना? H2SO Yes, Yes, sir. sir. it is 98. 98 grams per mole. HNO3 it is I think 1 plus 14 plus 3 into 16. Calculation समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. तो 16 सोते 48 अधिक 14 अधिक 15 म्हणजे 48 प्लस 15 मतलब 7 8 5 13 63. हा या ना? Yes, Yes, sir. sir. 63 ग्राम पर मोल. एंड बेंजीन इट इज 12 इंटू 6 प्लस 6 मतलब इट इज 12 अधिक 6 म्हणजे 70 78 grams. ग्राम पर मोल. तो इफ यू आर गेटिंग ऑल दिस, अब मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम को थोड़ा सा एडिट करके नीचे लिख रहा हूं. यस साई, वेरी गुड. मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम को थोड़ा सा अलग तरीके से मैं लिख रहा हूं नीचे. एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. मतलब क्या होगा बच्चों? वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ एटम्स, नॉट द मॉलिक्यूल्स. एंड व्हाट इज द डिफरेंस? एटम्स are single entity, molecules are what? Group of the Multi. multi atomic entity. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. तो एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम के लिए पहला एग्जांपल है सपोज कैल्शियम, दूसरा एग्जांपल है सपोज हाइड्रोजन, तीसरा एग्जांपल है सपोज अपना ऑक्सीजन, फिर फोर्थ एग्जांपल है सपोज अपना सल्फर, फिफ्थ एग्जांपल है सपोज अपना नाइट्रोजन, सिक्स्थ एग्जांपल है सपोज अपना क्लोरीन, सेवेंथ एग्जांपल है सपोज अपना क्या और क्या बचा? कोई भी एक नाइट्रोजन, फ्लोरीन सपोज. ठीक है, फ्लोरीन. ठीक है. अब बताओ कि कैल्शियम का एक एटम का वजन कितना होगा? ऊपर 40 grams. 40 U. टेबल देखिए. तो इफ आई आस्क यू अबाउट वन सिंगल एटम यू विल से 40 U. But if I ask you about 1 mole, then it is 40 gram per mole. Are you getting? Yes, sir. 1 Yes, sir. ग्राम पर मोल. एक मोल का वजन 1 ग्राम. अगर आपने कितने ऑक्सीजन ले लिए? एक मोल ऑक्सीजन ले लिए 16. तो उसका वजन 16 ग्राम पर मोल. कितने सल्फर ले लिए तो उसका वजन हो गया 32 ग्राम 32 grams per mole. नाइट्रोजन ले लिया तो इट इज 28. 14 gram per mole. गलत 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 28 नहीं, 14 14. 14 grams per per mole. mole. And this is 35.5 35.5 grams per mole. and this is I think कितना था? 19. 19 grams. grams per mole. So this is the simplest of the exercise. Now अब जो मैं करने वाला हूं that is very important. So this is very important. How
to calculate moles of anything. किसके भी नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसको थोड़ा और रिस्पेक्ट कर दूं मैं. हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनीथिंग. तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो बहुत ही काम आएगा आपके. तो पहले मैं उसको एकदम सिंपल में रखूंगा, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनीथिंग विल बी इक्वल टू वेट इन ग्राम्स. ऊपर W लिखा है मतलब वेट है, W का मतलब वेट है, इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास. तो N की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स. W क्या है, वेट इन ग्राम्स. एंड M क्या है, तो मोलर मास भी कहते हैं कुछ लोग, नहीं तो उसको मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एकदम शुरुआती पॉइंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इन ग्राम्स पर मोल. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका फॉर्मूला. ठीक है, अब इसको फॉर्मूला को एप्लीकेबिलिटी देते हैं. एप्लीकेबिलिटी, हाउ मेनी molecules of water are there in 54 grams of water. क्वेश्चन समझ गए बेटा सब बच्चों? क्वेश्चन 3 moles. ठीक है. एक मिनट, आंसर किसने दिया बेटा, नाम? Sir, Gauri. गौरी. गौरी एक मिनट के लिए सिर्फ, एक मिनट के लिए ये प्रॉब्लम पूरा कि आई एम आस्किंग हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स. फिर से सोच ले, आई एम नॉट आस्किंग हाउ मेनी मोल्स. ठीक है, तो पहले तो हम इस Yes. फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे. N इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. हाँ या ना बता. Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू व्हाट, W मतलब 54 जो आपको दिया है वो किस में दिया है बेटा, ग्राम में. तो ऊपर यूनिट लिखा उसका ग्राम, अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर. कैन यू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ वाटर फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज? Yes, sir. So it is 1 plus 1 plus 16. So it is what, 18. हाँ या ना? Yes, sir. तो it is what, देखो 18 ग्राम पर मोल. Yes or no? Yes, sir. So I am having 3 moles, क्योंकि ग्राम ग्राम तो कटिया, तो 3 मोल्स. यहां तक किसको समझा बेटा? Yes. बाकी बच्चों मुझे हाँ या ना चाहिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा. Yes, sir. गलत हो जाएगा सब कुछ. ठीक है. Sir, can you repeat? हाँ, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना था कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनीथिंग. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनीथिंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसका वेट इन ग्राम्स जो ऊपर लिखना है, नीचे क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर मास. तो बताओ वेट इन ग्राम्स कितना दिया था न्यूमेरिकल में? 54. 54. और नीचे आपने क्या लिखा, 18. 18 कहां से आया, ये इंपॉर्टेंट है. तो यही तो डिस्कशन कर रहे थे Water. वाटर का मोलर मास इज 18. यस और नो? Yes, sir. तो 3 मोल्स आ गए. अब मैं नीचे लिख रहा हूं 1 मोल ऑफ वाटर, ट्रू और फॉल्स में बताना है. 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 6.022 into 10 raised to 23 molecules of water. ट्रू और फॉल्स में बताओ. True, sir. Yes, it is true. Why I will lie? ये फॉल्स क्यों बोलूंगा मैं? 1 मोल इज दिस मच मॉलिक्यूल्स. सो कैन यू कैलकुलेट? आपके पास 1 मोल थोड़ी है बेटा, आपके पास 3 मोल है. तो 3 मोल्स ऑफ वाटर
will contain कितने 3 into into 6.022 Avogadro into number. 10 raised to 23. So 3 into Avogadro number. So it is 6.022 into 10 raised to 23. So it comes to 18. तो 18.066 into 10 raised to 23. Are you all agree? Yes, sir. Yes. Yes, very good, Sai. But that is calculation करके ये ठीक है ना आंसर? Yes, sir. Okay. Then Yes, sir. आपको मोल्स की एप्लीकेबिलिटी अगर समझ रही है तो यहाँ पे एक दूसरा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, ये करके ही हम लेक्चर बंद करेंगे, इसलिए थोड़ी देर रुकना है, अगर 5-6 मिनट एक्स्ट्रा हुआ तो चलेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स in 540 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। चलो ठीक है, तो आपके पास कितना ग्लूकोज है इस पॉट में? कोई बताएगा मुझे कितना ग्लूकोज है इस पॉट में? तो डेफिनेटली आपके पास सिर्फ 540 ग्राम ग्लूकोज है। तो कैन वी कन्वर्ट इनटू मोल्स? पहले तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ मोल करना है, तो मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? 6.022 into 10 raised to 23. नहीं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? Sir, weight upon the Weight Molar upon molar mass. molecular mass. वेट अपॉन मोलर मास, यहाँ तक समझ रहा है बेटा? Sir, वेट it's अपॉन 3. मोलर मास नहीं, ये तो समझ रहा है ना? आंसर इज 3, लेकिन Yes. सबको समझने दो कि W अपॉन M ये क्या होता है। तो W इज वेट गिवन, इन ग्राम्स चाहिए वो, तो इन ग्राम्स है तो वो दिया है ग्राम्स में, तो 4540 कर लेंगे अपॉन मोलर मास। अब ग्लूकोज का मोलर मास तो सर ने कैलकुलेट कर करके बता दिया, 180. C6H12O6, तो इसका मोलर मास 180 है। तो सर कैलकुलेशन देते देते ये इतनी बार हो जाएगा कि वी नीड नॉट टू कैलकुलेट, विल डायरेक्टली राइट 180। चलेगा? Sir, 3. 3 मोल्स। ये 3 मोल्स आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है आपको समझ रहा है बेटा? कोई तो Yes, बताए sir. मुझे कि नंबर ऑफ क्या पूछा है उन्होंने? हाइड्रोजन एटम्स पूछा है। We are not talking about glucose molecule here. Number of hydrogen atom calculate करो। तो क्या मैं नीचे ऐसे लिख सकता हूं, आपकी सबकी सहमति हो तो? As we know one molecule of ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन एटम, नहीं गलत 12 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ट्रू और फॉल्स? True, sir. क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है बेटा, सब बताओ? C6H12। C6H12O6. तो ये तो एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, तो उसमें कितने एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में? 12 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो दिस इज Yes, sir. एग्जैक्टली ट्रू। तो अपने पास कितने मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के, अगर वो हम कैलकुलेट कर सके तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूं, एज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, एक मोल ऑफ एनीथिंग इन द एंटायर यूनिवर्स। एक मोल ऑफ अर्थ बोला तो कितनी अर्थ? तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ अर्थ। तो एक मोल ऑफ ग्लूकोज बोला तो कितना ग्लूकोज? 6.022 into 10 raised to 23 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स।
लेकिन अपने पास तो 1 मोल नहीं है, अपने पास कितने दिए उन्होंने? 3 moles. 3 moles. तो 3 moles of glucose will be how many molecules बच्चों? 18.066 into 10 raised to 23. Very good. 18.066 into 10 raised to 23 molecules of glucose. अगर ऐसा है तो आपके पास ग्लूकोज के टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 540 ग्राम्स में। तो 540 ग्राम्स में आपके पास टोटल इतने मॉलिक्यूल है। अब आप बता सकते हो कि कितने हाइड्रोजन के एटम्स है? 12. एक मॉलिक्यूल में 12 होते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विल बी इक्वल टू 12 इनटू, बताओ, 18.066 0.6 10 raised into to 10 raised 23. to 23. Yes or no? Yes, sir. ओके, देन बेटा मुझे बताओ कि ये कैलकुलेशन कितना आएगा, सिर्फ ये बता दो बस। 216.792 into 10 raised to power 23. Yes, this many molecules of this many atoms of hydrogen I am having. I am having लिखने की जरूरत नहीं है, वो गलत है। This many hydrogen atoms. तो are you able to understand this numerical? Yes, sir. Yes, Now we'll sir. go above आणि आज का रिवीजन कर लेते हैं। टुडेज टेक अवे क्या थे? तो टेक अवेज, ये तो फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया है, ये अगली बार एक्सप्लेन करूंगा। मैंने एक्चुअली ये पेस्ट कर दिया था यहाँ पे बिफोर लेक्चर, सो आई कांट टेक इट अवे नाउ, सो आई विल सेंड दिस पीडीएफ टू यू। तो सिंपल, पहले तो हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल का डिफरेंस थोड़ा क्लियर किया कि एक इजी बात है कि एक सिंगल रहा तो उसको एटम बोलते हैं, अगर वो किसी के साथ केमिकली कंबाइन हो गया, खुद के साथ भी या किसी दूसरे के साथ, तो वो मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एटम इज द सिंगल यूनिट एंड मॉलिक्यूल इज मल्टी एटॉमिक यूनिट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? एक मोल दुनिया में कुछ भी, एक मोल ऑफ सन, सूरज, एक मोल ऑफ सूरज बोला तो इतने सूरज मतलब कुछ भी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मोल ऑफ एनीथिंग इज 6.022 into 10 raised to 23 पार्टिकल्स। सो हमने क्या किया, पहला प्रॉब्लम देखा साइंटिस्ट लोगों का। वो पहला प्रॉब्लम था कि उनको इतने छोटे छोटे एटम्स एंड मॉलिक्यूल के वजन कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत जा रही थी। तो उन्होंने एकदम सिंपल कर दिया कि एक सिंगल एटॉमिक मास यूनिट डिसाइड कर लिया और डिसीजन एकदम क्लियर लिया उन्होंने, कुछ भी उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। एक एटम लिया कार्बन का, वो भी कौन सा कार्बन? जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो, ऐसा कार्बन। उसको काटा, 12 हिस्सों में बांटा, एक हिस्से को उसने AMU बोल दिया। तो फिर हमने एटॉमिक मास देखे कि कितने AMU लगते हैं, थोड़ा लर्न किया, और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम क्या होता है वो देखा। मतलब क्या? तो उसी सिंगल यूनिट को हम प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कराया, फिर एटॉमिक मास, और फिर वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट दिस फॉर्मूला। यू डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला टिल नेक्स्ट लेक्चर। और आपको एक थोड़ा सा जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना है सिंपल। यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है? आप टेक फ्रेंडली तो हो, तो आप सर्च करो, नहीं तो अपने एनसीईआरटी में 1 AMU, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम में कितना होता है? एक एटॉमिक मास यूनिट ग्राम में कितना होता है, ये आपको बताना है अगले लेक्चर को। चलेगा? क्वेश्चन समझ रहे हो? Sir, it's 1.66 into 10 raised to minus 24. वेरी गुड, ठीक है। तो यही आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपको समझ गया 10⁻⁻24, मतलब आप समझ रहे हो कि कितना छोटा यूनिट है ग्राम में, हाँ या ना?
Yes, sir. ओके, तो दिस इज योर एप्लीकेशंस एंड ये यहाँ पे हम अगली बार उसको और इलेबरेट करेंगे और थोड़े मोल के प्रॉब्लम कर देंगे, पूरे प्रॉब्लम करेंगे, सारा सब कुछ करेंगे। मेरी ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट पे एक प्लेलिस्ट चल रही है यूट्यूब पे, तो वो भी अगर वो 11th की एक्चुअली, लेकिन अभी इतना जरूरी नहीं है, लेकिन शुरुआती पॉइंट बहुत ही बेसिक पढ़ाया है, वो आप समझ जाओगे। तो इफ यू वांट यू कैन सी एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, बाय बाय। Thank you, sir. Bye.